हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मेले एवं त्योहार। तो हम सब जानते हैं, तो देखिए क्या पढ़ना है, पहले तो ये समझ लीजिए, फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, मेले और त्योहार। तो हम सब जानते हैं भारत में राजस्थान अपनी बहुरंगी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लिखना नहीं है, समझ लीजिए। तो कहाँ पर है? भारत में राजस्थान में मेले और त्योहारों में पहला स्थान है। क्यों है? ये लोक कला पर्यटक को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है। क्या कहावत है? 7 वार 9 त्योहार। तो ये पर्व त्योहार लोगों के जीवन में खुशी और उमंग का परिचय देते हैं, उमंग का परिचायक है। तो सबसे पहले लगा लीजिए आप पुष्कर मेला। तो लिखिए पुष्कर मेला। लिखिए पुष्कर मेला। तो अजमेर का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगने वाला मेला है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसे लक्खी मेला कहते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है। सारी बातें नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती थी पहले भी और अभी भी पूछी जा रही है। तो देखिए अजमेर का पुष्कर, लिखिए पुष्कर मेला पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए अजमेर का पुष्कर, अजमेर का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। लिखिए हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कौन है? पुष्कर मेला। अजमेर का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो कार्तिक माह की पूर्णिमा को, लिखिए कार्तिक माह की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगने वाला यह मेला, लगने वाला यह मेला संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। तो पुष्कर मेला पड़ रहे हैं, स्थान कहाँ? अजमेर। तो देखिए अजमेर का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का क्या है? प्रमुख केंद्र है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगने वाला यह मेला संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। कैसा? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आगे लिखिए, इसी में लिखना है पुष्कर अजमेर में। तो लिखिए यह मेला देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। लाखों की संख्या में क्या लोग इकट्ठे होते हैं। तो लिखिए यह मेला देशी विदेशी, यह मेला देशी विदेशी पर्यटकों का क्या है? मुख्य केंद्र है। विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये लिखिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। लिखिए यहाँ लाखों की संख्या में
लोग इकट्ठे होते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं, तो लाखों की संख्या में इसमें क्या होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला कहते हैं। लिख लीजिए, इसलिए इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। तो देखिए, यह मेला देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। आगे देखिए, इसी में लिखना है, आगे साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर लिखिए, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर। सावित्री माता मंदिर। वैसे तो मंदिर बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। सावित्री माता मंदिर, पुष्कर सरोवर आदि धार्मिक महत्व है। लिखिए, पुष्कर सरोवर, पुष्कर सरोवर आदि का धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व है। तो देखिए, पुष्कर सरोवर में कार्तिक माह की दीपदान की परंपरा क्या है? पौराणिक है। लिखेंगे बाद, लिखिए, पुष्कर सरोवर में कार्तिक माह में, पुष्कर सरोवर में कार्तिक माह में, कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा। कौन सी परंपरा है? दीपदान की परंपरा पौराणिक है। लिखिए, पौराणिक है। तो देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, पुष्कर सरोवर आदि जो क्या है, इनका धार्मिक महत्व है। पुष्कर सरोवर कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा क्या है? पौराणिक है। एक बात और नोट करेंगे इसमें, तो देखिए, नागौरी बेल, क्या है? नागौरी बेल, जैसलमेरी, बीकानेरी क्या हो सकते हैं? ऊंट। तो जैसलमेरी, बीकानेरी ऊंट, घोड़े व अन्य मवेशियों का क्रय विक्रय भी इसमें देखिए क्या है, मुख्य विशेषता है। लिखिए, वह अन्य मवेशियों का, वह अन्य मवेशियों का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, क्रय और विक्रय इस मेले की मुख्य विशेषता है। इस मेले की मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है। तो नागौरी बैल, जैसलमेरी, बीकानेरी ऊंट व अन्य मवेशियों का क्रय विक्रय इस मेले की क्या है, मुख्य विशेषता है। ये हो गया हमारा पुष्कर मेला कंप्लीट। तो क्या पढ़ा पुष्कर मेला में? अजमेर का जो पुष्कर हिंदुओं का आस्था का प्रमुख केंद्र, कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है, लक्खी मेला कहलाता है। ब्रह्मा जी सावित्री का मंदिर प्रमुख है। नागौरी बैल, जैसलमेरी, ये ऊंट और आदि का क्रय विक्रय क्या है, मेले की मुख्य विशेषता है। लिखिए आगे, जीर्ण माता। कौन सा मेला? जीर्ण माता। तो लगा लीजिए, जीर्ण माता कौन सा मेला है?
जीण माता मेला, तो सीकर जिले के रेवासा गांव में हर्ष की पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर है, जिसमें जीण माता जो है उसकी अष्टमुखी 8 मुख अष्टमुखी प्रतिमा स्थापित है, और जिसके समान घी और तेल के 2 अखंड दीप जो है कई वर्षों से प्रज्वलित हैं, जलते हैं, और वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन मास को नवरात्रों में क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। बहुत से श्रद्धालु जमा भी होते हैं। राजपूत और मीणा जाति के लोग इसकी आराधना प्रमुख रूप से करते हैं। तो लिखिए, इंपॉर्टेंट है जीण माता, तो क्या लिखना है, लिखिए सीकर जिले के रेवासा गांव में, लिखिए सीकर जिले के रेवासा गांव में, रेवासा गांव में, कौन से गांव में, रेवासा गांव में हर्ष की पहाड़ी पर, हर्ष की पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, हर्ष की पहाड़ी पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है, जिसमें जीर्ण माता की अष्टमुखी प्रतिमा है। लिखिए, जिसमें जीर्ण माता की, लिखिए जिसमें जीर्ण माता की अष्टमुखी प्रतिमा है, अष्टमुखी प्रतिमा है, जिसके सामने घी और तेल के, लिखिए जिसके सामने घी और तेल के, घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से, 2 दीपक अखंड रूप से, लिखिए अखंड रूप से, कई वर्षों से क्या है, अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हैं। लिखिए कई वर्षों से प्रज्वलित हैं, प्रज्वलित हैं। तो देखिए, जीर्ण माता पढ़ रहे हैं, कौन सी माता है, जीर्ण माता। तो सीकर जिले के रेवासा गांव में, कौन सा गांव है, रेवासा, माता कौन सी है, जीर्ण माता। तो रेवासा गांव में हर्ष की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी पर जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, जिसमें जीर्ण माता की अष्टमुखी प्रतिमा है, 8 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है, जिसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हैं। कैसे दीपक हैं, 2 दीपक हैं घी और तेल के, अखंड रूप से उनमें ज्योत जलती है। आगे देखिए, इसी में आगे लिखिए, ये नोट कर लीजिए साथ साथ। आगे देखिए, तो यहाँ वर्ष में 2 बार, लिखिए यहाँ वर्ष में 2 बार, कितनी बार, 2 बार चैत्र और आश्विन मास के, लिखिए चैत्र एवं आश्विन मास के, चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है, नवरात्रों में मेला लगता है, मेला लगता है, जिसमें राजस्थान के अतिरिक्त, लिखिए जिसमें राजस्थान के अतिरिक्त, राजस्थान के अलावा, अलावा लिख लीजिए अतिरिक्त से, तो अलावा अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी, अन्य राज्यों के श्रद्धालु,
अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं, मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं। तो देखिए एक बात और लिख लीजिए, इसमें मुख्यतः राजपूत और मीणा लिखिए, मुख्यतः राजपूत एवं मीणा, राजपूत और मीणा जाति के लोग इस देवी को या फिर इस देवी की आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। तो देखिए जीर्ण माता पढ़ रहे हैं यहाँ वर्ष में 2 बार, कब? चैत्र और आश्विन मास। कब कब? चैत्र और आश्विन मास में नवरात्रों में क्या लगता है? मेला लगता है, जिसमें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी मनोकामना पूर्ति हेतु क्या आते हैं? जीर्ण माता मंदिर में आते हैं। मुख्यतः राजपूत और मीणा जाति के लोग इस देवी की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो देखिए ये समझ में आ गई होगी। सिक्कर जिला है, रेवासा गांव की हर्ष पहाड़ी है, अष्टमुखी प्रतिमा है। आगे बात समझ में आगे लेंगे खाटू श्याम जी मेला। लिख लीजिए खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी मेला। तो खाटू श्याम जी मेला में देखिए सिक्कर जिले में शीश के दानी के रूप में विख्यात है खाटू श्याम जी, और इनके मंदिर में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक लक्खी मेला लगता है। और यहाँ शाम बगीचा एवं कुंड जो है दर्शनीय स्थल है किसमें? खाटू श्याम जी के मेले में। तो देखिए सिक्कर जिले में शीश के दानी लिखिए, सिक्कर जिले में शीश के दानी, शीश के दानी, किसके दानी? शीश के दानी लिख लीजिए के रूप में विख्यात खाटू श्याम जी के मंदिर में, विख्यात खाटू श्याम जी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की, लिखिए फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी, 10वीं से द्वादशी तक लक्खी मेला लगता है। लिख लीजिए लक्खी मेला लगता है। लक्खी मेला लगता है। यहाँ शाम बगीचा व कुंड दर्शनीय स्थल है। लिख लीजिए यहाँ शाम बगीचा एवं कुंड दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है। तो देखिए खाटू श्याम जी का मेला, तो देखिए खाटू श्याम जी का मेला क्या इंपॉर्टेंट है? सिक्कर जिले में शीश के दानी के रूप से विख्यात है। सिक्कर जिले में शीश के दानी के रूप में विख्यात खाटू श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन माह के कौन सी शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक लक्खी मेला लगता है। और यहाँ शाम बगीचा एवं कुंड क्या है? दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से है? शाम बगीचा और कुंड। नेक्स्ट देखिए ब्रथरी का मेला, हेडिंग लगा लीजिए
भृतहरि का मेला। लिखिए भृतहरि का मेला। तो देखिए अलवर से 40 किलोमीटर दूर सरिस्का के जंगलों में उज्जैन के राजा भृतहरि की तपोस्थली में वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में क्या लक्की मेला लगता है। तो शरीर पर भस्म मले चिमटा और कंठमलधारी साधुओं की लंबी लंबी दाढ़ी है, बालों से सैकड़ों कनफटे बाबाओं का यह मेला लघु कुंभ का ही आभास करा देता है। तो कानबेलिया नृत्य इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यही बात है इसमें इम्पोर्टेंट, सारी के सारी नोट कीजिए। लिखिए अलवर से 40 किलोमीटर दूर। लिखिए अलवर से 40 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर दूर सरिस्का के जंगलों में। सरिस्का के जंगलों में। सरिस्का के जंगलों में उज्जैन के राजा भृतहरि की तपोस्थली। उज्जैन के राजा भृतहरि की तपोस्थली तपोस्थली पर वर्ष में 2 बार। लिखिए वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में। वैशाख एवं भाद्रपद में लक्खी मेला लगता है। लक्खी मेला लगता है। तो देखिए कालबेलिया नृत्य इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। लिख लीजिए कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो देखिए अलवर से एक बात और लिखनी है बीच में, भृतहरि का मेला कौन सा है? भृतहरि का मेला। तो अलवर से 40 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर दूर सरिस्का के जंगलों में उज्जैन के राजा भृतहरि की तपोस्थली में वर्ष में 2 बार। कब कब? वैशाख एवं भाद्रपद। कब कब? वैशाख एवं भाद्रपद में क्या लगता है? लक्खी मेला लगता है। और कानबेलिया नृत्य इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है। एक बात और नोट कीजिए इसमें, लिखिए मेरे साथ साथ। तो शरीर पर भस्म मले। शरीर पर भस्म मले चिमटा व कमंडलधारी। चिमटा व कमंडलधारी साधुओं और लंबी दाढ़ी व बालों वाले। लंबी दाढ़ी एवं बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से। कनफटे बाबाओं से यह मेला लघु कुंभ का आभास कराता है। लघु कुंभ का आभास कराता है।
जैसे कि कुंभ के मेलों में आप समझे नहीं शायद, तो जैसे कि कुंभ के मेले होते हैं उनमें होते हैं ना शरीर पर भस्म मले बाबा, लंबी लंबी जटाओं वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, तो उस प्रकार का कुछ लगता है जैसे कि कोई छोटा कुंभ है। कौन सा मेला है ये, कौन सा है, तो भृतहरि का मेला। शरीर पर भस्म मले चिमटा व कमंडलधारी साधुओं और लंबी दाढ़ी और बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह मेला लघु कुंभ का आभास कराता है। किसका आभास कराता है, लघु कुंभ का आभास कराता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डिग्गी के कल्याण का मेला। लिखिए आगे, तो हेडिंग लगाइए डिग्गी के कल्याण का मेला। तो देखिए, टोंक जिले की मालपुर तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप कौन है, राजा कल्याण जी का मेला श्रावण मास की अमावस्या को लगते हैं। तो इस मेले में होता क्या है, देखिए राजा डिग्गव और उर्वशी की कथा सुनाई जाती है, मतलब कि इसकी कथा से जुड़ा है ये। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन से राजा डिग्गव कुष्ठ रोग का कल्याण हो गया था, इसलिए कल्याण मंदिर बनवा दिया। तो लिखिए, टोंक जिले की मालपुर तहसील में, टोंक जिले की मालपुर तहसील में, टोंक जिले की मालपुर तहसील में डिग्गीपुरी भगवान में, लिखिए डिग्गीपुरी डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप, भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का मेला, मेला श्रावण मास की अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। कब लगता है, श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। तो इस मेले में राजा डिग्गव, लिखिए इस मेले में राजा डिग्गव एवं उर्वशी की कथा जुड़ी है, यानी कि इस मेले से राजा डिग्गव व उर्वशी की कथा जुड़ी है। किसकी, उर्वशी की कथा जुड़ी है। तो एक बार रीडिंग लगाइए, डिग्गी के कल्याण जी का मेला पढ़ रहे हैं, किसका, डिग्गी के कल्याण जी का मेला। तो टोंक जिले की मालपुर तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु का स्वरूप कौन, राजा कल्याण सिंह का मेला श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। कब लगता है, श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। तो इस मेले में राजा डिग्गव एवं उर्वशी की कथा जुड़ी है। किससे जुड़ी है, कल्याण जी के मेले से। आगे देखिए, ये बात लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा, लिखिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन से राजा डिग्गव, कौन सा राजा, राजा डिग्गव कुष्ठ रोग से कल्याण हुआ था, कुष्ठ रोग से कल्याण
हुआ था, इसलिए उन्होंने कल्याण जी का मंदिर बनवाया। लिखिए, इसलिए उन्होंने कल्याण जी का मंदिर बनवाया। किसका बनवाया? कल्याण जी का मंदिर बनवाया। तो देखिए, कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन से राजा डिग्गव का कुष्ठ रोग का कल्याण हुआ था, इसलिए उन्होंने कल्याण जी का मंदिर बनवाया। तो इस मेले में राजस्थान के अतिरिक्त जैसे बंगाल है, बिहार है, असम से भी क्या है, श्रद्धालु आते हैं। लिख लीजिए, इस मेले में राजस्थान के अतिरिक्त, लिखिए, इस मेले में राजस्थान के अतिरिक्त, राजस्थान के अतिरिक्त बंगाल, बिहार और असम से भी श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से रीडिंग मारिए, साथ साथ रीडिंग कीजिए। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन से डिग्गव राजा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था, इसलिए उन्होंने कल्याण जी का मंदिर बनवाया। इस मेले में राजस्थान के अतिरिक्त, राजस्थान तो है ही है, उसके अतिरिक्त बंगाल, बिहार और असम से भी क्या आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्री महावीर जी का मेला। तो आगे हमें क्या पढ़ना है? श्री महावीर जी का मेला। तो आगे हम ये पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।